बैठक में हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव जिनसे हम व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, तो कुछ पल के लिए जब हम अपने साथ बैठते हैं तो ये जो दुश्वारियां हैं ये दूर हो जाती हैं और एक बार फिर से हमें जीवन जीने का हौसला मिलता है। और यही जीवन का रस है, जीवन का आनंद है। हम पूजा पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि ये कभी नहीं होगा कि जीवन से तुम्हारे कठिनाइयां खत्म हो जाएं। वो कठिनाइयां रहेंगी, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, क्योंकि जीवन का नाम ही उतार चढ़ाव है। देखो, श्वास एक आ रही है, एक जा रही है, एक सुख है तो एक दुख है, दोनों आ जा रहे हैं। तो ये ध्यान दे कि ये उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है जीवन के लिए। इस जीवन का ना होना ही है कि हमारे शरीर में ये उतार चढ़ाव का ना होना। जब जब ये उतार चढ़ाव आते हैं उसी के साथ हमें हर बार एक नई मजबूती मिलती है। देखो, कोई जब बच्चा होता है तो वो खड़ा होता है जब, तो कितनी बार गिरता है, कितनी बार गिरता है। छोटा बच्चा जब खड़ा होता है उसके हाथ पैर कितने नाजुक होते हैं। लगता है कि वो इतना, आज का अगर वो जवान हो गया, वयस्क हो गया, तो लोग 1-1 कुंटल का वजन उठा लेते हैं। बच्चा तो वही, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि उसकी हड्डियां छू लो तो लगता है कि टूट ना जाए, कहीं डर लगता है। और वही बच्चा जब हजारों बार गिरता है, लाखों बार गिरता है, और वो सब चोटें बर्दाश्त करता है, हर बार गिरता है, रोता है, फिर खड़ा होता है, तब जा करके वो चलना सीख पाता है, खड़ा होना सीख पाता है। अगर उस बच्चे को ये लग जाए कि खड़े होने से चोट लगेगी तो क्या वो चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही अब हम हैं तो वही बच्चा, दूसरों के लिए हम माँ हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, चाची मौसी बुआ कुछ भी हो गए हैं, लेकिन अपने लिए तो तुम अभी भी वही बच्चा हो अंदर से, क्योंकि वो बच्चा कहीं मरा नहीं है, बस तुमने उस बालपन को, उस छवि को भुला दिया है। और जब तुम उसको याद करोगे तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम जब छोटे थे एकदम, तो कैसे कैसे क्या क्या करते थे, कितने खुश रहते थे। तो हम बिल्कुल भी, जो कहने का आशय है कि बिल्कुल भी ना घबराए कि आज ये परेशानी आ गई है, तो देखो परेशानी आई है तो वो जाएगी, और जब वो परेशानी जाएगी तो उससे और ज्यादा सुख आएगा, शांति आएगी। बस हम धैर्य बनाए रखें, उस परमात्मा पर विश्वास बनाए रखें, और ये कभी न सोचे कि हमारा जीवन ऐसे ही है, हम पर भगवान की कृपा रही है, हम दुर्भाग्यशाली हैं।
ये तो बिल्कुल भी ना सोचे, बस ये विचार करे कि हाँ कुछ कमियां हो सकता है कि हमें सही दिशा ना पता हो, हमें सही विधि ना पता हो, हम सही से कर ना पा रहे हो। जब ये विचार मन में आने लगता है तब जाकर के जब तुम्हें पता चलेगा कि हमने कुछ कमी की है, तभी तो सुधार कर पाओगे। अगर तुम्हें लगेगा कि कुछ कमी ही नहीं कर रहे हम, तो सुधार कहां करोगे। तो ये कमी है, ये सुधारी जा सकती है। जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। हमें जिज्ञासु रहना है, सुधार के लिए तैयार रहना है। कभी भी मन में विचार नहीं लाना है कि हम अब 60 साल के हो गए हैं, हमारी नाती लड़का सब खेल रहे हैं तो हम बहुत कुछ जान गए। क्योंकि अभी भी दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है कि तुम्हारी पोती होगी, छोटी नातिन होगी, पत्नी होगी, वो तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हो। अब जैसे मोबाइल का ही उदाहरण ले लो, माताएं बहनें नहीं चला पाती है फोन, छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ उसमें जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब अगर कोई ये पकड़ के बैठ जाए कि नहीं वो बच्चे का जाने, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कभी तुम में है, बच्चे में नहीं है। तो हमें सुधार उस कमी में करना है, अपने आप में करना है। क्योंकि ये जो पाठशाला लगती है, यहाँ पर हम लोग इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, ये किसी दूसरे के सुधार के लिए नहीं है, ये हमारे अपने स्वयं के सुधार के लिए है। हमारे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाए, बस इसके लिए है। और वो सकारात्मक बदलाव इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतने छोटे छोटे उसमें होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम बदल गए। क्योंकि देखो प्रकृति बहुत धीरे धीरे बदलती है।